एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, सभी पंचों की सब कौन जगह। पंच साहब, आज आपके गांव में ये प्रोग्राम है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम है, क्योंकि 161 ग्रामों के आपके दौरे समाज का ये प्रोग्राम है। आपका क्या कहना है इसमें? हमारा ये कहना है कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं, हमारे बुजुर्ग और पदाधिकारी आए हैं, वो उनको हल कर रहे हैं। बच्चों युवाओं को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि अच्छी तरह से चलो, पढ़ो लिखो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो और समाज की सेवा करो। आज आपका ऐतिहासिक यह प्रोग्राम रहा, दिन भर से आपकी मीटिंग चल रही है और शाम का खाना पीना व्यवस्था और रात भर आप लोगों की मीटिंग चलेगी। अध्यक्ष साहब, ये आपका जो प्रोग्राम है ऐतिहासिक है जी, आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, अभी क्या कल या परसों से आचार संहिता लगने वाली है जी, तो इसमें 2-3 महीने हमारी करीब बैठक नहीं हो पाएगी। कोई बाई चांस इमरजेंसी बैठक आ जाती है तो एमपी में इलेक्शन है, इलेक्शन होने के वजह से यहाँ पे हम 2 महीने 3 महीने बैठक नहीं ले पाएंगे। कोई यदि इमरजेंसी आ गई तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में हमको इमरजेंसी बैठक लेना पड़े जी। तो हमने सोचा है कि क्यों ना ये 2-3 पंचायतें हमारी पिछली अधूरी पड़ी हैं, उनको हम अभी दिन और रात 24 घंटे में उनको पूरा करें। और रहा सवाल यहाँ जो अभी स्टैच्यू बनी है जी, इसका भी हमारे माननीय विधायक संतराम सोनिया ने इनका उद्घाटन किया था जी। और यहाँ पे जो जगह है, हमने सोचा यहाँ पे बैठ करके पूरी समाज पूरी रात में जो पिछली पंचायत है उनको पूरा निराकरण किया जाए। और इसलिए हमने जो 2 महीने बैठक नहीं हो पाएगी उसका पूरा भाग लेकर के अभी आगे की रणनीति बनाने की हम लोगों की तैयारी चल रही है। तो अध्यक्ष साहब, आगामी चुनाव आने वाला है, आगे इसके संबंध तो शमशान घाट की भी हम इसमें चर्चा करेंगे जी। और जो उसका भी हम निराकरण जल्दी से जल्दी समाज से निवेदन करके अब जो 2 महीना मीटिंग ना होने के बाद काम चालू 2 महीने के बाद कराने की प्रक्रिया करेंगे हम शमशान घाट। जैसे कि भांडेर विधानसभा में आपकी समाज का 40,000 के समथिंग वोट बैलेंस है और दोहरे समाज का ये सबसे बड़ा आपका प्रोग्राम रहेगा। बड़ेरा सोपान में 161 गांव की पंचायत किसी भी समाज की आज तक भांडेर विधानसभा में नहीं हुई है। देखिए मेरी नज़र से अब आप अगर कोई जिक्र कर रहे हैं जी बार पंचायत का जी, तो मैं आपको बता देता हूँ, दोहरे समाज के बगैर जो है यहाँ विधायक नहीं बनता कोई। भांडेर विधानसभा में 45,000 दोहरे समाज की वोटिंग है जी। कोई भी विधायक प्रत्याशी होता है चुनाव में, और वो चाहे लोकल का हो या बाहर का हो, वोट बैलेंस बढ़त बना के दोहरे समाज से चलता है। करीब हमारी 45,000 की जनसंख्या है दोहरे समाज की, 65 गांव है भांडेर विधानसभा के अंदर। मैंने अच्छी तरह से वोट कर लिया है। 65 गांव भांडेर विधानसभा के दोहरे समाज के वोट है, दोहरे समाज के गांव हैं और 65 गांव के अंदर 45,000 वोटिंग है। तो हमारी जो दोहरे समाज जिसके लिए भी सपोर्ट कर देगी तो वहाँ से क्या है 30,000 की लीड लेके चलती है हमारी दोहरे समाज की। जो विधायक बनता है 30,000 की लीड लेके चलता है। अब रहा सवाल ओबीसी पिछड़ा वर्ग, ये जिताने का काम करता है। हमारी समाज क्या है, वोट बैलेंस बढ़ा के आगे काम करती है। जो ओबीसी और पिछड़ा वर्ग है, देखिए चाहे तो वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसका पक्ष कर रहा हूँ। ये तो समाज समझदार है, पढ़े लिखे युवा हैं। बाबा साहब का ये संविधान है, बाबा साहब के संविधान में हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। क्योंकि समाज अच्छा और भला सब जानती है हमें किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। ये है, ना तो मैं ये कहूँगा कि हमें हमारे साथ में आ जाए, ना मैं ये कहूँगा कि उनके साथ में चली जाए, ना मैं ये कहूँगा कि मैं किसी का पक्ष कर रहा हूँ। समाज निष्पक्ष काम करे। मैं समाज के प्रति यही कहना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव में अभी हमको वो दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा, एक पेटी दारू, 2-2 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये। तो समाज से आपके माध्यम चैनल के माध्यम से समाज तक मैं ये कहलवाना चाहता हूँ कि हमें यदि भारत का संविधान बचाना है तो सही और सच्चे प्रत्याशी का चयन करना है। यदि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारी जो एकता की जो दोहरे समाज की समाज है, ये हर व्यक्ति बच्चा जानता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, स्वतंत्र है और कोई किसी के बहकावे में ना आए, कोई किसी का लोभ लालच ना दे।
कोई किसी की दारू शराब ना ले, क्योंकि हम समाज में शराब का खोरी बंद करा रहे हैं, जुआ सट्टा बंद करा रहे हैं। यदि कोई प्रत्याशी आता है और वो शराब देता है तो हमारा बंद कराने का मतलब ही क्या हुआ? इन्हीं में बिक जाता है। सही तरीके से मतदान करें, सही इंसान को चुनें, जिसको आपको करना है उसको करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं नहीं कहता हूँ कि इसको इनको कर दें, इनको कर दें, नहीं, आपका मत है, आप जहाँ चाहते हो वहाँ कर सकते हैं। एक्चुअली आप समाज के यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष हैं 161 गाँव के, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप 161 गांव के अध्यक्ष हैं और इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, अभी क्या कल या परसों से आचार संहिता लगने वाली है जी, तो इसमें 2-3 महीने हमारी करीब बैठक नहीं हो पाएगी। कोई बाई चांस इमरजेंसी बैठक आ जाती है तो एमपी में इलेक्शन है, इलेक्शन होने के वजह से यहाँ पे हम 2 महीने 3 महीने बैठक नहीं ले पाएंगे। कोई यदि इमरजेंसी आ गई तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में हमको इमरजेंसी बैठक लेना पड़े जी। तो हमने सोचा है कि क्यों ना ये 30,000 की जनसंख्या है दोहरे समाज की, 65 गांव है भांडर विधानसभा के अंदर। मैंने अच्छी तरह से वोट कर लिया है। 65 गांव भांडर विधानसभा के दोहरे समाज के वोट है, दोहरे समाज के गाँव हैं और 65 गाँव के अंदर 45,000 वोटिंग है। तो हमारी जो दोहरे समाज जिसके लिए भी सपोर्ट कर देगी तो वहाँ से क्या है 30,000 की लीड लेके चलती है हमारी दोहरी समाज की, जो विधायक बनता है 30,000 की लीड लेके चलता है। अब रहा सवाल ओबीसी पिछड़ा वर्ग, ये जिताने का काम करता है। हमारी समाज क्या है, वोट बैलेंस बढ़ा के आगे काम करती है। जो ओबीसी और पिछड़ा वर्ग है, जैसे यादव हुआ, पाल हुआ, कुशवा हुए, ये जिताने का अहम काम करते हैं। और हमारे यहाँ तो अगर कहीं दोहरे समाज हमारी एक है तो कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी अगर को खड़ा किया जाए तो वो जीत जाएगा, जीत सकता है। लेकिन अब चूंकि हम पक्ष इसलिए नहीं करेंगे कि देखिए, चाहे तो वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसका पक्ष कर रहा हूँ। ये तो समाज समझदार है, पढ़े लिखे युवा हैं। बाबा साहब का ये संविधान है, बाबा साहब के संविधान में हर व्यक्ति को मत डालने का अधिकार है, क्योंकि समाज अच्छा और भला सब जानती है हमें किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। ये है, ना तो मैं ये कहूँगा कि हमें हमारे साथ में आ जाए, ना मैं ये कहूँगा कि उनके साथ में चली जाए, ना मैं ये कहूँगा कि मैं किसी का पक्ष कर रहा हूँ। समाज निष्पक्ष काम करे। मैं समाज के प्रति यही कहना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव में अभी हमको वो दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा, एक पेटी दारू, 2-2 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये। तो समाज से आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से समाज तक मैं ये कहलवाना चाहता हूँ कि हमें यदि भारत का संविधान बचाना है तो सही और सच्चे प्रत्याशी का चयन करना है। यदि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। लगभग पूरे गाँव आते हैं, क्योंकि हमारा मकोनी तक है, उधर से हमारी अरवा समाज लग जाती है, वो भी हमारे भाई हैं। और यहाँ झांसी भी बैलेंस बढ़ाने का हमारी समाज काम करती है। कोई 45,000 वोट है मिनिमम, अगर कहीं कोई कुछ भी कम से कम डाले तो 25,000। एक पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा। भैया कहने का मतलब ये है, हमारा सपोर्ट बहन जी के लिए पूरा है। हम पार्टी का नाम नहीं ले सकते किसी को जी। अगर बहन जी को टिकट मिला तो हमारी समाज तन मन धन से सहयोग करेगी, जी जान से। हमारी समाज हाथी के दांत के समान है, खावे के अलग हैं, दिखावे के अलग हैं। सीधी बात, मौका मिलेगा तो बताएंगे। समाज एकता जिंदाबाद, हमारा समाज एकता जिंदाबाद, हमारा समाज एकता जिंदाबाद। भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे सभी पंचों की जय हो। जी अध्यक्ष जी, बताएं आज आपने अपनी समाज, दोहरे समाज के कितने मामले यहाँ 161 गांव की जो पंचायत महापंचायत हुई है बड़ेरा सोपान में, कितने मामले यहाँ अभी तक निपट चुके हैं? क्योंकि आपने जो मीटिंग है यहाँ समाज के मुद्दों को लेकर की है कि समाज के कुछ मुद्दे जो हैं आपस में बात या कुछ हैं, वो सारी चीज़ें जो गिले शिकवे हैं दूर हो जाएं। पहले तो पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी ये समाज की गोपनीय बैठक रहती है, आपको कैसे जानकारी हुई कि यहाँ दोहरे समाज की बैठक है? जी बताओ।
हमारा काम है जी नारद मुनि का काम क्या था, वो कहीं पर किसी भी भगवान के पास पहुंच जाते थे। जी ऐसे ही एक पत्रकार का काम होता है, वो कहीं भी किसी वक्त भी कहीं भी बहुत पहुंच धन्यवाद। जाती है। समाज अब वो समाज के ऊपर निर्णय करेगा। समाज का अभी सार्वजनिक तौर पे समाज नहीं कह सकती है इस बात को। नहीं, समाज का कोई मूड तो होगा। नहीं, इसमें राजनीतिक दल की बात नहीं है। अध्यक्ष साहब, हमने एक दफ़ा आए थे, कृपाराम मास्टर जी खत्म हो गए थे, तो यहाँ पर रोड पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। यहाँ मुक्ति धाम अभी तक नहीं है इस बड़ेपुरा में। देखिए आपकी ही समाज के लोग यहाँ रहते हैं, सभी लोग। देखिए अभी तक ये बात मेरे संज्ञान में नहीं थी। अब आपके द्वारा ये बात उठाई जा रही है, तो मैं अभी बड़ेरा के लोगों से और सब दोहरे समाज के 166 गाँव के बीच में इस बात को रखूँगा। और जहाँ तक है मेरा प्रयास है, तो यहाँ मुक्ति धाम बनवाने की मैं कोशिश करूँगा सभी समाज के सहयोग से। और अभी जैसे बाबा साहब की बाउंड्री बनने के लिए सभी लोगों ने सहमति दी है, तो ऐसे ही कहीं पे मुक्ति धाम हम लोग बनवाने का काम करने के लिए तैयार हैं और करवाएंगे भी इसको। अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं था, अब संज्ञान में आ गया, तो हम अभी समाज में 24 घंटे की जो पंचायत है, इसमें इस बात विषय को रखेंगे और सबसे सहयोग प्राप्त करेंगे। बादाम सिंह दोहरे जिंदाबाद, बादाम सिंह दोहरे जिंदाबाद। समाज एकता जिंदाबाद, दोहरे समाज जिंदाबाद, दोहरे समाज जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, बादाम सिंह दोहरे जिंदाबाद, बादाम सिंह दोहरे जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, दोहरे समाज जिंदाबाद। अध्यक्ष महोदय दिया, ठीक है। हाथ दे लगाओ, हाथ दे बेटा, तुम जो खाना ऐसे भर गया है, जो कीड़ा मतलब कीड़ा कहते हैं, वो रख दो। तो बाप रखो, पानी आने के सामने रखो, ढाक के रखो। बाउंड्री से कम गेट दुकान सबके दे ठीक है, जो दीवार लगा दो, वहाँ गेट लगा दो, जिनके तरफ 4 फुट छोड़ के दीवार लगा दो, सब समाज को निपट है नारायण